बारिश के बाद से ही गंगा नदी उफान पर है। वाराणसी से लेकर पटना तक हाहाकार है क्योंकि गंगा का पानी अब रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। आखिर कैसे उत्तर प्रदेश और बिहार सैलाब की भीषण मार से त्राहिमाम कर रहे हैं? देखिए 2 राज्यों से आपातकाल की यह ग्राउंड रिपोर्ट। है जहां बारिश के बाद गंगा नदी इतनी विकराल हो गई कि पूरे बनारस को अपने आगोश में ले लिया। वाराणसी का कोना कोना जलमग्न हो चुका है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वाराणसी के निचले इलाके तो मानो जल समाधि ले चुके हैं। रिहायशी इलाकों में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। गंगा के उफान से एक तरफ लोगों की जान संकट में है तो दूसरी तरफ जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनके अंतिम संस्कार में भी मुश्किल आ रही है। जीवन सत्य है तो मृत्यु अंतिम सत्य है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिले, और मोक्ष अगर कहीं मिलता है तो वो है काशी। लेकिन अब मोक्ष की राह भी मुश्किल हो पड़ी है क्योंकि जल ने वो राह को मुश्किलों से भर दिया है। गंगा जी उफान पर हैं और बनारस का जो प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है वहाँ तक पानी भर आया है। ऐसे में जो लोग हैं जिनके शवों का अंतिम संस्कार यहाँ पर मोक्ष की आशा के साथ किया जाता है, उनके परिजनों को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। देखिए ये सामने आपको घाट नज़र आएगा, शवदाह नज़र आएगा, लेकिन चारों तरफ ये पानी से घिरा है। ऐसे में शवों को नाव से लेकर लाया जाता है। जो मुख्य मार्ग है वहाँ से नाव चल रही है, लकड़ी और शव दोनों नाव पर रख लिया जाता है और वहाँ से यहाँ इस घाट तक लाया जाता है। मुश्किलें बहुत हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। जब जब गंगा उफान पर होती हैं बारिश के मौसम में तब तब ऐसे ही हालात बनते हैं। सामने विभीषिका देखिए, जो मंदिर है वो पूरा लगभग डूब गया है। नाव जो कहाँ मंदिर के बाहर रहा करती थी, आज वो बिल्कुल इस धर्मशाला के बगल में आ गई है। मणिकर्णिका घाट का रास्ता बाढ़ की चपेट में है। शवों को घाट तक ले जाने के लिए कई फीट पानी में उतरकर जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी नाव के जरिए ढोई जा रही हैं। तो इंसान कुदरत के इस कहर के आगे भगवान के दरबार भी बेबस नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे घाटों के आसपास बने मंदिर पूरी तरह सैलाब में समाये हुए हैं। वाराणसी में सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। वाराणसी के आसपास के जितने भी इलाके वो जलमग्न हो चुके हैं। कई मकान तो पूरी तरह से डूब चुके हैं तो कुछ मकानों के पहले माले पर पानी जा पहुंचा है। काशी में गंगा गुस्से में है लेकिन कहर वरुणा भी बरपा रही है। हम लोग वरुणा नदी में मौजूद हैं। यहाँ पर आसपास के जितने इलाके थे, जो तटीय इलाके हैं, वो सब वरुणा में जलमग्न हो गए हैं। चूंकि वरुणा गंगा की सहायक नदी है, ऐसे में गंगा में जब पानी आता है तो वरुणा में भी पलट प्रभाव के चलते पानी आ जाता है। और यहाँ की स्थिति देखिए, हालात देखिए। पहली मंजिल पूरी तरीके से पानी की चपेट में आ गई है। लोग अपनी दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले गए हैं, चूँकि यहाँ पर आवाजाही की बड़ी समस्या है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम हौसला जगाती है। इस इलाके में एनडीआरएफ की बनारस बटालियन ने पूरी तरीके से जब से पानी आया है डेरा जमा लिया है। लोगों की आवाजाही से लेकर लोगों को रेस्क्यू करने तक, उन्हें राहत सामग्री बांटने तक ये टीम बखूबी अपना काम कर रही है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ ने हाहाकार तो मचा रखा है, लेकिन इस त्रासदी से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ भी मुस्तैद है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ की टीम लगातार गश्त लगा रही है ताकि किसी भी मुश्किल में फंसे इंसान को हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। वाराणसी ही नहीं, यूपी के बाकी जिलों में भी गंगा नदी ने कोहराम मचा रखा है।
हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी बाढ़ क्षेत्र का हवाई दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार में भी गंगा नदी तांडव मचा रही। पटना में गंगा किनारे बसी पूरी आबादी त्राही त्राही कर रही। गंगा की जलधारा अपना दायरा तोड़कर रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुकी और बड़े बड़े अपार्टमेंट भी लहरों के चपेट में आने से बच नहीं पाए। जब ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तो फिर भला निचले हिस्सों में बसे लोगों को कौन पूछे। गंगा नदी पर बने छोटे छोटे कच्चे मकान कब के जल समाधि ले चुके हैं और जो बचे हैं वो आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। बिहार में बक्सर से लेकर भागलपुर कहलगांव तक गंगा अपने पूरे उफान पर रौद्र रूप में है और इस पूरी लंबाई में आबादी भी बसी हुई है गंगा के किनारे और पूरी आबादी इस वक्त जलमग्न है। किस तरह से गंगा किनारे जो आबादी है वो कितनी त्रस्त है, किस तरह से झोपड़ियाँ पूरी आबादी की गांव के गांव जो छोटे छोटे टोले बना के रखे गए हैं वो किस तरह से सिर्फ कुछ छत दिखाई देंगे आपको झोपड़ियों के सामने। अगर देखें तो वहाँ पर इंसान नहीं, कुछ कुत्ते ज़रूर दिखाई देंगे जो वहाँ पानी में फंसे हुए हैं, उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लोग जो अपना जान और माल लेकर के बाहर निकल सकते थे, जो कुछ बचा सकते थे वो निकल गए हैं, लेकिन कुछ जानवर अभी भी उन झोपड़ियों में फंसे हुए हैं। और इसी तरह से आप पूरी गंगा के किनारे आप ये देखिए पूरी आबादी और किस तरह से यहाँ पर ये 25 से 30 यहाँ पर जो झोपड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से जलमग्न, लोग सड़कों पर शरण लिए हुए। पूरा दियारा का जो इलाका है वो राजधानी में पहुंच चुका है। जो बीच में गंगा पाथवे बन रहा है वहाँ पर भी देखिए, वहाँ कुछ कनात तने हुए आपको दिख जाएंगे जो वहाँ पर लोगों ने कुछ शरण ले रखा है उस बांध पे। वो दियारा के इलाके के लोग हैं, जैसे तैसे करके बाहर आ सकते थे वो बाहर आए हैं। उस पुल के नीचे भी संख्या दिख रही है। सबसे बुरा हाल उन लोगों का है जिनका अपना कोई स्थायी ठिकाना नहीं। शहर के किसी कोने में झुग्गियां बनाकर रहने वाली आबादी इस प्राकृतिक आपदा की सबसे ज्यादा मार झेल रही। गंगा अपने पूरे उफान पर है। 2016 का रिकॉर्ड बस टूटने ही वाला है, यानी कि जलस्तर 2016 के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। अब तक सिर्फ दियारा का जो इलाका है वो जलमग्न था, लेकिन गंगा का पानी तेजी से शहरी इलाकों में भी प्रवेश करने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं एलसीटी घाट पर और यहाँ जितनी आबादी बसी है इस तरह की वो सब डूब चुकी है। सुरक्षा दीवार के बाहर जब गंगा का पानी पहुँचा है उसके बाद से लोग, ये जो झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, पूरे घाट के किनारे तक उन सारे घरों में इस तरह से पानी है। आमतौर पर ये गरीब लोग हैं जो कुछ बच सकता है, ये खिड़की दरवाजे और घर के साजो सामान क्या है सब इसमें, कपड़ा बर्तन जो कुछ है, जो सब बच सकता है वो बचा के लेके जा रहे हैं। ये क्या टूट गया या तोड़ के ले जा रहे हैं? टूट गया है पानी में सड़ के। तो खिड़की और दरवाजे और इस तरह से देखिए जो ऊंचे ऊंचे मकान हैं उनके छतों पर लोग शरण लिए हुए हैं, लेकिन ये झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो सड़क पे जा रहे हैं। सड़क पे अब इनका आशियाना होगा। यहाँ पर कितना घर है? 25 गोला है, 20-25 गोला। सब डूब चुका है। हाँ, सब डूब चुका है। कहाँ जाइएगा आप लोग? कहाँ जाएगा? रोड पर आओ, कहाँ रोड पर रहेंगे। हाँ। खाना पीना होटल से खाएंगे। आओ, कहाँ से? होटल से खाएंगे। साहब आए थे यहाँ भी दौरा कर? कोई भी नहीं आता ना, कोई भी ना। नीतीश कुमार तो सब घाट का दौरा कर रहे हैं, लोग कैसे जी रहे हैं सब? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। साहब लोग कोई आए ना, कोई देखने के लिए? कोई नहीं आया सर। तो सामान निकाल रहे हो, बचा रहे हो? हाँ निकाल रहे सर, बचा रहे सामान। क्या क्या डूबा है? कुछ कुछ बच जाएगा? जो यही स्थान है यही बचा रहे, आओ। जैसे रहने की व्यवस्था नहीं है तब अपना व्यवस्था रोड पर करेंगे, आओ। इन तस्वीरों से साफ है कि बिहार में फिलहाल बहार नहीं बल्कि बाढ़ ही बाढ़ है और सुशासन का दम भरने वाली नीतीश सरकार एक बार फिर बेबस और लाचार है। पटना से रूपेश कुमार और वाराणसी से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।